कहते हैं ना कि इतना बोलो कि पच जाए। पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम ने दावा कर दिया 25 अरब डॉलर का, जिसके बाद सऊदी अरब ने क्या रिएक्शन दिया है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में विशाल प्रदर्शन और भारत के साथ मिलने पर क्या जिद पर बैठे हुए हैं पीओके के लोग, जानेंगे क्या है मामला। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना ने दिया 100 घातक हथियारों का ऑर्डर, जानेंगे ये हथियार कैसे पूरा का पूरा युद्ध बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हथियार अपने ही घर में बन रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं अनवरुल हक काकर। इन्होंने सोमवार को एक ऐसा दावा कर दिया जिससे अपच हो गया। सऊदी अरब और मध्य पूर्व 2 से 5 वर्षों की अवधि में 25 अरब डॉलर की परियोजनाओं का निवेश करेंगे। साधारण भाषा में कहें तो सऊदी अरब 25 अरब डॉलर लगाएगा पाकिस्तान में। ये बात प्रधानमंत्री काकर ने अपने ऑफिस में बैठकर विदेशी पत्रकारों को सुनाया और कहा कि देखो भैया 25 अरब डॉलर का निवेश आने वाला है और इतना बड़ा कि पूछो नहीं। अब इस दावे के 40 घंटे बीत गए हैं। बीतने के बाद भी सऊदी अरब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने दावा उस वक्त किया जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की अपनी यात्रा तक रद्द कर दी है। अब जानकार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री काकर ने सफेद झूठ बोला है। जानकारों का कहना है कि अगर सऊदी अरब वाकई पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर का निवेश करता तो फिर इस समझौते के लिए बैंड बाजे बजाए जाते। या तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सऊदी दौरा होता या फिर सऊदी क्राउन प्रिंस आ जाते। बाकायदा दोनों देशों के बीच में बायलैटरल मीटिंग होती और इस बैठक में इस निवेश की घोषणा की जाती। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से पाकिस्तान लगातार गुहार लगा रहा है कि किसी तरीके से हमारे धरती पर पैर रख दो। आधा घंटा 1 घंटा के लिए ही सही, बयान के 30 घंटे जिससे ज़्यादा बीत जाने के बाद भी सऊदी अरब की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी सरकार ने बाकायदा मेल पर इस निवेश को लेकर सवाल पूछा गया, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब बार बार पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाता है और अगर वाकई सऊदी अरब अगले 2 साल या 5 सालों में 25 अरब डॉलर का निवेश करने वाला है तो ये सबसे बड़ा निवेश समझौता होगा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में पैसे लगाने के बाद चीन के काम रुके हुए हैं उसे देखकर तो लग नहीं रहा है। ऊपर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि बलूचिस्तान में 6 ट्रिलियन डॉलर के तांबे और सोने के विशाल भंडार की खोज की गई है और इसको लेकर रेकोदिक परियोजना जल्दी ही शुरू होने वाली है। अब बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्यों फेंक रहे हैं पाकिस्तानी केयर टेकर पीएम? तो आपको बता दें, अगर कोई देश दूसरे देश में भारी भरकम निवेश की घोषणा करता है तो दुनिया भर की अखबारों का हेडलाइंस बनता है जिससे पाकिस्तान को फायदा मिले। लेकिन झूठ हेडलाइंस बनकर नहीं टिक पाता है, इससे और ज्यादा बेइज्जती ही होती है। अब कितना सच है जब तक सऊदी अरब कंफर्म नहीं करता है तब तक तो कहना मुश्किल है। फिलहाल तो ये दिख रहा है कि सच नहीं है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पहले घर को संभालना चाहिए। 25 अरब डॉलर तो दूर की बात, पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान प्रांत में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। लंबे वक्त से विरोध प्रदर्शन के नाम पर हजारों लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर चलो चलो कारगिल चलो के नारे बुलंद हैं। दरअसल गिलगिट के लोग बाकिर अल हुसैनी की गिरफ्तारी से बेहद नाराज हैं और शीर्ष शिया धर्मगुरु आगा बाकिर अल हुसैनी पर कथित तौर पर विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए इस निंदा कानून के तहत इन्हें पकड़ा गया है। स्कर्दू के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारत से 90 किलोमीटर दूर है स्कर्दू और पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में है।
ये पर्यटन के लिए बेहद मशहूर है। यहाँ पर सिया समुदाय के लोग भारत की ओर जाने वाले कारगिल हाईवे के खोलने के मांग पर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि चिलास की सड़क स्कर्दू के लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, तो कारगिल रोड को हमारे लिए खोल दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कुछ सियाओं ने तो खुलकर भारत में विलय की मांग करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें, पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान की आबादी लगभग 20 लाख की है। इसमें 8 लाख आबादी सियाओं की है और सिया समुदाय के बगावती तेवरों को देखते हुए पाकिस्तानी फौज के 20,000 अतिरिक्त जवान यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो नारा बुलंद हो रहा है वो नारा कुछ ऐसा है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। गिलगिट बाल्टिस्तान में सियाओं का आरोप है कि यहाँ पर पाकिस्तान बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर रहा है। कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि यहाँ धारा 144 लगाने के बावजूद स्कर्दू, हुंजा, दियामीर और चिलास में ऐसे प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने अपने नागरिकों को पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान की यात्रा करने से बचने के लिए चेतावनी जारी की है। अमेरिका ने भी अपने नागरिकों से पाकिस्तान में उत्तरी क्षेत्रों की यात्रा के दौरान सावधानी बरतने को कहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इस तरीके के ट्वीट शेयर हो रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि पीओके में सचमुच कुछ बड़ा हो रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत ने अब अपने किस घातक हथियार के ऊपर हाथ रखना शुरू कर दिया है। बहुत दिनों पहले एक अपडेट आया था, फिर काफी समय तक अपडेट खो गया था। ये जो कैट्स वॉरियर देख रहे हैं, इसके पीछे क्या चल रहा था, क्या इस पर काम चल रहा था? ये एक स्टील्थ बिना इंसानों वाला फाइटर जेट की तरह ड्रोन होने वाला था। एक ऐसा ड्रोन जो मल्टीपल चीजों के लिए काम में लाया जा सकता है। कैट्स वॉरियर के साथ एक और सुविधा थी, ये छोटे छोटे ड्रोन को लीड भी कर सकता था, कंट्रोल भी कर सकता था। यानी स्वार्म ड्रोन का काम इनसे बड़ी आसानी से कराया जा सकता था। ये बेहद महत्वपूर्ण था फ्यूचर के युद्ध के लिए, मल्टी डायमेंशनल हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए एकदम तैयार कैट्स वॉरियर। पर इस पर क्या अपडेट है तो आपको बता दें, इसको लेकर एक बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। वैसे तो कहा जा रहा है 2025 तक ये पूर्ण रूपेण तैयार होगा, लेकिन अब तैयार होने से पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने 100 की संख्या में इसके ऑर्डर दिए हैं। इसका मतलब है 5वीं जनरेशन का ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट फाइटर जेट की ही तरह इसकी तैयारी की जा रही है एयर स्ट्राइक के लिए। कहा जा रहा है कि अब फाइटर जेट का नहीं बल्कि लॉयल विंगमैन का इस्तेमाल किया जाएगा जहां कहीं भी एयर स्ट्राइक ठोकना है। खैर, वैसे बहुत सारे डिटेल अभी इस पर निकल कर आने बाकी है। इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।